अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस्लामाबाद में आज इंतहाई खूबसूरत मौसम है और पिछले कई दिनों से यही हो रहा है कि एक दिन गर्मी पड़ती है तो अगले दिन बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो जाती है। और खैर ये बहरिया टाउन का फ़ेज़ 4 है और इधर मैं इसलिए आया था कि आपको एक दिखा सकूं कि इस्लामाबाद में ये जो कैश एंड कैरीज़ होती हैं इनका कितना कैसे बिज़नेस काफ़ी अरूज पे है। और कुछ कैश एंड कैरीज़ हैं जिनकी एक दिन की सेल जो है वो 20 लाख 30 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये है जी अलबासत कैश एंड कैरी है। इन्होंने मुझे ज़्यादा देर रिकॉर्ड नहीं करने दी थी, लेकिन हम मतलब ऐसे डिस्कस कर लेंगे क्या क्या सीन होता है। अब ये कैश एंड कैरी है जिसमें ये इस तरह के रैग्स इन्होंने लगाए होते हैं, हर किस्म की चीज़ें होती हैं, मतलब दुनिया जहाँ की सब्ज़ी, फ्रोज़न फूड और ये बिस्किट्स, इवन इम्पोर्टेड स्टफ़ भी होता है, और आइसक्रीम, कोक, ये सारे सेक्शन इसमें अवेलेबल है। जैसे आइसक्रीम है तो मैंने खैर आइसक्रीम ली थी यहाँ से। तो ये जो बिज़नेस है ये काफ़ी बूमिंग बिज़नेस है ग्रॉसरी शॉपिंग का, क्योंकि आपको पता है बड़ा शौक होता है। और ये जो अच्छे एरियाज़ होते हैं, लाइक जहाँ एलीट एरियाज़ होते हैं जैसे बहरिया टाउन हो गया, DHA हो गया, इधर तो लोग बहुत ज़्यादा ग्रॉसरीज़ पे स्पेंड करते हैं। तो इन इलाकों में ये बिज़नेस काफ़ी फलता फूलता है, लेकिन एक जो है कि इसके लिए फिर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चाहिए होती है। ये खैर उन्होंने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने से मना कर दिया था, तो फिर मैं वापस जा रहा था। तो खैर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो एक चीज़ चाहिए होती है वो है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, मिनिमम 5 करोड़ की, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात, आपको बहुत बड़ी जगह चाहिए जिसके लिए एटलीस्ट आपको 10 लाख रुपए इन अच्छे एरियाज़ में, मेन मार्केट में अगर आपको जगह चाहिए तो 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए रेंट होगा। और फिर उसके 6 मतलब उसकी वो होंगी, एडवांस पेमेंट होती है 6 मंथ की रेंट की, और 2 मंथ की सिक्योरिटी होती है। तो यानी यूँ कह लें कि अपफ्रंट तो आपका 60-70 लाख रुपया लग गया, फिर उसकी रेनोवेशन वगैरह पे भी आपको 1 करोड़ रुपया तकरीबन रिक्वायर्ड होता है। और सारे अगर हम फिर आप हायरिंग करते हैं, और फिर सबसे पहले जब आप माल लेते हैं तो सबसे पहले जो माल होता है वो आपको किस्तों में नहीं मिलता, यानी ऐसे नहीं होता कि क्रेडिट पे मिल जाए, वो आपको पूरे का पूरा कैश पे उठाना होता है। और अगर आप बड़ा मॉल ओपन कर रहे हैं तो वो कैश पे जब आप बाय करेंगे तो वो भी तकरीबन 2 से 3 करोड़ का आएगा। अगर आप बड़ा वो सुपर स्टोर या कैश एंड कैरी खोलना चाह रहे हैं, लाइक जैसे इस्लामाबाद में है पंजाब कैश एंड कैरी है, फिर डी वाटसन है, फिर शाहीन है, और ये इधर अलबासत है जैसे, ये भी बहुत अच्छी थी। तो खैर इतनी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लेकिन इसका जो मार्जिन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम प्रॉफिट मार्जिन डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका 10% हो जाता है। लाइक आप जितनी भी सेल करेंगे उसके ऊपर 10% आपको प्रॉफिट होता है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बड़ी कैश एंड कैरीज हैं जो अगर 10 लाख रुपए सेल कर रही हैं तो वो 3 लाख रुपए पर डे का प्रॉफिट भी कमा रही हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सेल कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एरिया, आप जिस एरिया में ये ओपन करते हैं आप उसी एरिया के अंदर क्या कहते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ क्या इसकी मार्केट है। जैसे बहरिया हो गया, DHA हो गया, यहाँ अगर एक बंदा ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए घुसता है तो 500 हज़ार, और अगर मंथली शॉपिंग के लिए घुसा है तो वो मिनिमम 20 हज़ार 30 हज़ार इस तरह की शॉपिंग करके जाता है, 40 हज़ार तक की शॉपिंग करके जाता है। फ्रोज़न फ्रूट्स, फ्रोज़न प्रोडक्ट्स जो होती हैं, लाइक फ्रोज़न मीट हो गया, फिर ये समोसे वगैरह वगैरह, और ये जो नगेट्स वगैरह होते हैं, इनकी भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग की जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपके एरिया के हिसाब से। और अगर इसके लिए कैश एंड कैरी का बिज़नेस करना है तो आप थोड़ा एलीट एरिया चूज़ करें, लाइक जहाँ ज़्यादा लोग स्पेंडिंग, जिधर की स्पेंडिंग पावर ज़्यादा हो। स्मॉल स्पेंडिंग पावर जहाँ होती है, छोटी स्पेंडिंग, वहाँ पर चून की दुकान ही ठीक रहती है। लेकिन जो ये अच्छे एरियाज़ होते हैं इधर लोग प्रेफर करते हैं कि वो कैश एंड कैरी पे जाएँ और एक जगह से ही सारी चीज़ें मिल जाएँ, उन्हें डिफरेंट जगहों पे ना जाना पड़े। और यहाँ ये होता है कि कैश एंड कैरी के साथ साथ सब्ज़ी की भी एक उन्हीं की दुकान होती है, और